फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मिशन कोशिश में अप्रैल चतुर्थ सप्ताह की क्लास थर्ड और फोर्थ की शिक्षक डायरी कैसे भरें। तो फोर्थ सप्ताह में सबसे पहले मैंने लिया है क्लास थर्ड में हिंदी में हमारा जो पाठ लिया गया है जिसमें हमें काम करना है फोर्थ सप्ताह में, वो है अक्षर, शब्द और वाक्य की संरचना। तो इसी प्रीवियस वीक में हमने कक्कू पोयम बताई थी। अब कक्कू पोयम से ही हमने कुछ अक्षरों को लेना है, जैसे क ले लिया, भ ले लिया, झ ले लिया, प ले लिया, जो भी उसमें अक्षर आ रहे थे। अब उन अक्षरों से जैसे हम सर्किल कर सकते हैं बोर्ड में, कई तरह से गतिविधि जो भी अच्छी लगे वो करवा सकते हैं। जैसे एक गतिविधि मैं साझा करूँगी कि मैंने क लिखा है, ऐसे प लिखा। उसके बाद अगर चाहो तो अगर बच्चे थोड़ा नहीं कर पा रहे तो हम और सारे शब्दों को इसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, अक्षर को लिख सकते हैं। जैसे क से क्या बनता है, क प क र, ऐसे ही अगर कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ तक कर ले रहे हैं, फिर हम उनसे वाक्य भी बनाएंगे, यानी कि अक्षर, अक्षर से शब्द और फिर वाक्य। तो इससे उन्हें क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, बच्चों को प्रीवियस का भी याद रहेगा और आगे भी प्रैक्टिस होगी। तो लर्निंग आउटकम अभी मैंने छोड़ा है इसीलिए, क्योंकि वो कल जाके करेंगे। तो लर्निंग आउटकम में जो भी बच्चे कर पा रहे हैं वो हमें लिखना होगा। और भी गतिविधि करा सकते हैं। एक तरह की गतिविधि ये बताई है जो कि मिशन कोशिश में भी दी गई है। नेक्स्ट है, इसके बाद हम गणित में क्या करेंगे, जैसे मैंने कलर कुछ कंकड़ लिया, उन्हें कलर किया हुआ है। अब इस तरह से एक गतिविधि, कई सारी गतिविधि करा सकते हैं। जैसे एक गतिविधि में साझा करूँगी तो बच्चों से कहेंगे दो दो के पेयर बनाओ। अगर वो दो दो के पेयर बनाएंगे बच्चे, तो उन दो दो के पेयर को आप इस तरह से रखेंगे कि दो 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 कितने बार रखें, 3 बार रखें। ठीक है, तो वो हो गया 2 + 2 + 2। इस तरह से ये एक तरीका समझाने का। फिर अब हमने 3 का पेयर रखा है, अब 3 का पेयर 2 बार रखा है, यानी कि 3 + 3 कितने बार रखा है, 2 बार। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी हो गया, तो मल्टीप्लाई हम बाद में बताएंगे। और अगर इस तरह से फिर हम आगे भी जा सकते हैं कि हमने 6 रखे हैं, एक लाइन में रखे हैं, यानी कि 6 का एक पेयर रखा है। ठीक है, ऐसे ही 1 1 के अब हमने 6 रख दिए। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि बच्चों को कभी भी अभी रो क्या है, कॉलम क्या है, ये अभी नहीं बताना है। ठीक है, पंक्ति क्या है और ये कॉलम, पंक्ति और उसकी लाइनिंग क्या है। ठीक है, सम क्या है, ये हमें अभी नहीं बताना है बच्चों को। नेक्स्ट में इसके बाद है इंग्लिश में लास्ट वीक में जो मैजिक गार्डन लिया था, उस मैजिक गार्डन से ही हमने अब जो है रीडिंग करानी। अब चूँकि देखना है बच्चों का, हर स्कूल में अलग अलग हिस्सा रहता है। जहाँ बच्चे कर रहे हैं तो आप रीडिंग करा सकते हैं, पर जहाँ पे अभी वो रीडिंग तक नहीं पहुँचे तो हमारी कोशिश यही है कि लर्निंग आउटकम ये भी कि बच्चे जो भी उस टॉपिक में आ रहे हैं उन सारे कैरेक्टर से फैमिलियर हो। क्योंकि मैजिक गार्डन में गार्डन्स में डिफरेंट टाइप फ्लावर्स आ रहे हैं, बर्ड्स आ रही है और चिल्ड्रन आ रहे हैं, तो उसी से वो फैमिलियर हो और उसे अपनी भाषा में समझा सके, बायलिंगुअल समझा सके। वो भी एक तरीके से लर्निंग आउटकम तक हम पहुंच पा रहे हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं घर से, क्योंकि इसमें टॉपिक ये है कि आप बच्चों से पूछना है कि आपके घर में कौन है। जैसे बच्चे ज़्यादातर बुआ से, मौसी से फैमिलियर होते हैं, तो उनके आप चित्र भी बनवा सकते हैं, फिर उनसे पूछ सकते हैं कि इनका क्या रिलेशन है। अब क्लास थर्ड में है, थर्ड का हो गया कंप्लीट। फोर्थ में है मैथ्स में स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में है दुकान और सामान, जो पार्ट है वो है। अब दुकान और सामान में हम देखेंगे, इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं चार्ट में। आप हर तरह के रेट लिख सकते हैं। आप बच्चों से कह सकते हैं आपके पास 100 रुपीज़, आप इसमें से क्या क्या खरीद सकते हो। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उनसे करना है कि अगर बाजार जाएँ तो क्या क्या उन्हें डिफ़िकल्टीज आती हैं, उस पैसे में क्या क्या खरीद सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई तरह से हो सकता है कि आपको किस सामान के लिए ज़्यादा पैसा देना होगा, किसके लिए कम पैसा देना होगा, और हिंदी में जैसा सवाल वैसा जवाब। अब चूँकि चैप्टर में अकबर बीरबल का कैरेक्टर है, आप उस कैरेक्टर से भी स्टोरी को शुरू कर सकते हैं। स्टोरी कैरेक्टर से शुरू होकर चित्रों से पे भी ख़त्म हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ तक आप उन्हें बता सकते हैं चित्रों से। अभिव्यक्ति बच्चे कितना कर पा रहे हैं वो हमारा लर्निंग आउटकम है। नेक्स्ट है इंग्लिश में अब जो लास्ट ईयर इसमें फोर्टरी नया चैप्टर लिया है, तो इसमें मैंने क्या किया, आप इससे एक तरह से पिक्चर स्टोरी भी बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे अभी थोड़ा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे रीडिंग तक। तो मैं पिक्चर स्टोरी से उन्हें बताऊँगी कि पिक्चर स्टोरी इस तरह से फर्स्ट की
जो शेट्टी है मैजिशियन उसके बारे में बताऊंगी कि एंड व्हाट इज हु इज़ इन द पिक्चर। शेट्टी मैजिशियन है। व्हाट थिंग होल्डिंग इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में क्या लिया, तो मैजिक हैंड हो तो बच्चे बता देंगे मैजिशियन, तो उसके हाथ में मैजिक क्या होगी, स्टिक होगी। अब इस तरह स्टोरी से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ कि दिस इज फर्स्ट में क्या थी, रेनिंग हुई तो उसको शेल्टर मिल चाहिए था, तो कहाँ गया। फिर स्टोरी आगे बढ़ेगी, पहले उसने क्या किया, उस जब मैजिक उसने शेल्टर उससे विश मांगी तो उसने पहले क्या मांगा, ग्रीन लीव्स जो कि खा गई गोट। फिर उसने मांगा गोल्डन लीव्स जो कि चोर ले गया। फिर उसने मांगा ग्लास लिप जो कि टूट गया हवा से। फिर लास्ट में उसने कहा मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं था वैसे ही बना दो। तो इस तरह से हम स्टोरी बताएंगे और आसपास में क्या करेंगे, जो पेड़ पौधे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, पर्यावरण से रिलेटेड। तो इस तरह से ये 4th वीक का भी हमारा अभी यहाँ पे टीचिंग प्लान इस तरह से है। लर्निंग आउटकम फिर जब आप पढ़ा लेंगे उसके बाद आप देखेंगे लर्निंग आउटकम कहाँ तक है। तो जहाँ तक आई होप कि इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी बच्चों को बताने के लिए। थैंक यू।